मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। देश के प्रधानमंत्री बनने पर ग्रामीण क्षेत्र में क्या विकास हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसमें आज़ादी के बाद ये जो 10-11 साल का शासनकाल है, 2 टर्म और तीसरा टर्म में भी अब शासन चल रहा है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में वास्तव में क्या बदलाव आया है उस पर हम आज चर्चा आपको बीच में करने जा रहे हैं। मित्रों की जैसा कि मालूम है 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन का काल शुरू हुआ है और इस शासनकाल में जैसा कि मोदी जी ने कहा था हम गांव, गरीब और किसान के लिए सरकार को बेहतर तरीके से चलाने का काम करेंगे और उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो शहर की सुविधा हो सकती है वह उपलब्ध कराने की प्रयास किया है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की विकास की बात करें तो अब इस देश में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर आज रोड, नाला और बिजली और वाईफाई कनेक्शन जैसे इंटरनेट कनेक्शन जैसे सुविधा नहीं पहुंच पाई है। आज हम ये कह सकते हैं मोदी जी ने भारत को वास्तव में एक विकसित भारत बने इसका न्यों तैयार कर दिए हैं। आज हम जब 2014 से पहले की बात करते हैं तो हम यहाँ बिहार में रहते हैं। बिहार में भी हम खगड़िया ज़िला जो एक फरकिया ज़िला कहलाता है, यहाँ पर विकास की बहुत ही कम रोशनी पहुँच पाई थी। यहाँ पर जो पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या और रोड नाले की समस्या जो हुआ करती थी उसमें जो बाढ़ के कारण अस्त व्यस्त हो जाया करता था व्यवस्था, उसमें काफ़ी सुधार आया है। बाढ़ अभी भी हम लोगों को परेशान करती है। बहुत बिहार के बहुत क्षेत्र में बिहार आती है तो परेशानियां उस क्षेत्र में होती है जहां जो गंडक या गंगा के नदी के अंदर ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन उस गांव में भी जो सुविधा शहर के लोगों को है वो सुविधा वहां के ग्रामीण क्षेत्र में भी आदरणीय मोदी जी ने पहुंचाने का काम किया है। और आज हम कह सकते हैं 2014 के पहले का भारत जो हजारों गांव रोड से टूटा हुआ था, रोड से लिंकअप नहीं था, उसको शहर आने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती थी। विभिन्न सवारियां और पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। और आज जहां तक कनेक्टिविटी के मामले में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में कोई दूरी नहीं रह गई है। उसी तरह बिजली का क्षेत्र, बिजली जो है जिससे हम आधुनिक काल के, आधुनिक युग के जो भी सुविधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी, जो डिवाइसें हैं, मोबाइल हो, जो टीवी हो या और भी फ्रिज हो, एसी हो, जो भी ये बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, वस्तु हैं, वह ग्रामीण क्षेत्र में भी अब देखने को मिल रहा है। और आज का जो भारत है वह गांव में बसता है और गांव में भी शहर बसता है, ये बताने का आदरणीय मोदी जी ने प्रयास किया है मित्रों। और मोदी जी जब कहा करते हैं हम गरीब के घर तक रोशनी, घर में रोशनी पहुंचाने का काम करेंगे, हम गरीब के दरवाजे तक सड़क पहुंचाने का काम करेंगे, हम हर एक गरीब के घर से नाले को जोड़ने का काम करेंगे, हम हर एक गरीब के घर पर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज का भारत अभी जो हम देखते हैं गांव को, तो वास्तव में उस रूट पर चल चुका है हमारे मित्रों। और इसीलिए विभिन्न मुद्दाओं पर विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतने के बाद वो जो मुद्दा जनता से वादा करती है वो भी नहीं करती है, और जो उस समय की आवश्यकता होती है उसमें भी अभी के जो विपक्ष की सरकार जब कभी उसको मौका मिला तो नहीं निभा पाई है। इसीलिए हम कह सकते हैं अभी वैश्विक परिस्थिति जो भी हो, चाहे हमारी अंदरूनी जो
विभिन्न राज्य के अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग अलग जो कहने हम पहनावा और हवा और कल्चर, तब पर भी पूरा भारत को एक करके और सभी जगह समदर्शी भाव से सब जगह विकास की रोशनी पहुंचाने का जो काम किए हैं, इसके लिए मोदी जी वास्तव में दुनिया के, भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे मजबूत लीडर और बहुत ही इच्छा शक्ति के मजबूत लीडर साबित हुए हैं। कोई नहीं कहता था जो भारत जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंच पाएगी, लेकिन मोदी जी ने वो करके दिखाया। आज गांव में भी लोग इंटरनेट से जुड़कर शिक्षा के क्षेत्र में हो या और कोई रोजगार के क्षेत्र में हो, गांव में ही बैठ के वो अपने कामों को करने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों। इसीलिए हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने जिस शपथ और जिस महत्वाकांक्षी, जिस इच्छा शक्ति से सत्ता को चलाने का काम किया, जनता से वादा किया, वह वादा पूरा करने का काम किया है मित्रों। और मैं इसी चंद शब्दों के साथ आपसे मैं आग्रह करूंगा, जिस तरह से आप आदरणीय मोदी जी से प्रेम करते हैं उसी तरह आप प्रेम बनाए रखिए, ताकि भारत के विकास के लिए, भारत के गांव के विकास के लिए मोदी जी तत्पर रहें, प्रयासरत रहें और हम और सब आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।